जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, लगातार बिहार को लूटने का काम किया है, वही सवाल उठाए तो लोग हंसते हैं। अच्छा, जेल हमारे नेता गए हैं क्या भ्रष्टाचार के मामले में? जेल जाने की तैयारी और किनकी है? इसी गठबंधन के चलते बिहार का तकदीर बदला है। यानी अधिकारी को अगर मालूम होता तो ये बिहार में इस तरह का विकास होते क्या? अरे नेतृत्व क्षमता में दम है आदरणीय नीतीश कुमार में। नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, जब से बख्तियारपुर ताजपुर का निर्माणाधीन पुल का स्पैन गिरा है, तब से विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि बिहार सरकार के हर विभाग में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ जेडीयू के सीनियर प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा यादव मौजूद हैं। सर, क्या कहिएगा? विपक्ष कह रही है कि भ्रष्टाचार ही व्याप्त है सभी विभागों में, लगातार पुल गिर रहे हैं। अच्छा, जेल हमारे नेता गए हैं क्या भ्रष्टाचार के मामले में? जेल जाने की तैयारी और किनकी है? सुना है, देखा है आप लोगों ने? भाई, कितने मंत्री इनके जेल गए हैं? ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? यानी जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, लगातार बिहार को लूटने का काम किया है, वही सवाल उठाए तो लोग हंसते हैं। यानी हमारे यहाँ बिल्कुल पारदर्शिता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। विकास की गति हमारे यहाँ जिस प्रकार हो रहे हैं, अब उस गति को देखकर अगर विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचार है, तो ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई विकास हो, बिहार आगे बढ़े। चूँकि इनकी नीयत, इनके काल में एक पैसे का विकास बिहार में नहीं किया इन्होंने। तो आरोप तो लगाएंगे तो जरा गिरवान में तो धाक झाके, कौन कौन जेल गए, कौन कौन जाने वाले हैं, भ्रष्टाचार में ही जाने वाले हैं। तो ये संत महात्मा कितने हैं हम लोग जानते हैं। तो सर, वो तो कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो क्यों लगातार पुल गिर रहे हैं? कैसे 1600 करोड़ रुपए की लागत से यह बन रहा था, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इस तरह से धराशायी हो जाना? कहाँ पुल गिरे हैं? जरा स्पैन गिरा है सर। जरा ज़मीनी हकीकत तो जानिए। वो स्पेन कास्ट ही नहीं हुआ था और बरसात के दिनों में छड़ में जंग लग गया था। तो जंग उस स्पेन को हटा करके बेरिंग से उसको बदलने की बात चल रही थी, उसी में तकनीकी मिस्टेक हुआ, स्पेन गिरा कहाँ। तो ये लोग नहीं जानते हैं, तो ये बात बोलते हैं। चूँकि इसीलिए नहीं जानते हैं कि अपने काल में तो इन लोगों ने कुछ एक पुल पुलिया बनाया नहीं, एक बड़ा काम तो किया नहीं, सड़कें बनाई नहीं, तो नॉलेज नहीं इन लोगों को है। सर, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बेमेल गठबंधन में है। हम तो 1996 से गठबंधन में है, कोई नई गठबंधन में थोड़े हैं। अब फिर वही बात बोलेंगे कि ये लोग नहीं समझते हैं कि इसी गठबंधन के चलते बिहार का तकदीर बदला है। और एक दिन का गठबंधन नहीं है, 1996 से गठबंधन है, तो इसको बेमेल कैसे आप कहिएगा? सर, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। विपक्ष कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह सिर्फ नीतीश कुमार का औपचारिकता मात्र था। जब जब विपक्ष दबाव बनाता है, नीतीश कुमार बैठक बुला लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के प्रति हम लोग आभार प्रकट बिहार के लोग करता है कि नई परंपरा की शुरुआत इन्होंने किया। प्रत्येक विभागों का, एक विभाग नहीं, समय समय पर प्रत्येक विभागों की समीक्षा बैठक बुलाकर उस विकास में हो रहे डेवलपमेंट, विकास और गतिविधियाँ की जानकारी, और उस जानकारी के आधार पर उस विभाग को दिशा निर्देश देते हैं। उसी क्रम में रूटीन वर्क है लॉ एंड ऑर्डर पर भी। कोनो पहली बार लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक नहीं हुई है, कई दफ़ा समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक होती रही है। और जहाँ लैकेज है, जहाँ हमारी कमज़ोरी है,
उस पर दिशा निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी देते रहे। अब इसके बावजूद भी चूँकि फिर मैं कहूँगा कि आरजेडी इन तकनीकी चीज़ों को नहीं समझ पाता है लोग, कि आखिर विभाग की समीक्षा करके क्या फ़ायदा होने वाला है ये नहीं जानता है, इसीलिए ऐसा बात बोलते हैं। क्या कह रहे हैं सर, विपक्ष को तकनीक की भी समझ नहीं है? बिल्कुल नहीं तकनीकी संबंध जानकारी है। अगर जानकारी रहता तो समीक्षा बैठक पर कभी भी कटाक्ष नहीं करता। कह तो रहे हैं कि अधिकारी को भी पता होता है कि बस फॉर्मेलिटी। अब उनको कहने से नहीं ना हो जाएगा। यानी अधिकारी को अगर मालूम होता तो ये बिहार में इस तरह का विकास होते क्या? अरे नेतृत्व क्षमता में दम है आदरणीय नीतीश कुमार में, और वही दम के बदौलत बिहार में परिवर्तन हुआ है। तो चलिए, डॉक्टर निहोरा यादव हमारे साथ मौजूद थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। इनका साफ साफ कहना है कि बस थोड़ी सी तकनीकी चूक हुई है, पुल गिरा ही नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।